दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भाई धुरंधर का मुकाबला नहीं कर पाएगी जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी हुई फ़िल्म यानी कि भाई अवतार फायर एंड एश। तो दोस्तों क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? अगर नहीं करोगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अवतार के रिएक्शन के माध्यम से कि भैया क्यों ये फ़िल्म भाई धुरंधर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अवतार की अच्छाइयों की बात कर लेता हूं भाई। उसके बाद उस सवाल का जवाब मैं आप लोग को दूंगा कि भैया क्यों ये फिल्म धुरंधर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो देखिए, अवतार में जो विजुअल्स हमें देखने को मिले, जो क्रिएटिविटी भाई हमें देखने को मिले, वो नो डाउट जेम्स कैमरून की फिल्म में हमें देखने को मिलेगा। ये बात सब हम अच्छी तरीके से जानते थे कि भैया इस फिल्म में हमें भैया कुछ अद्भुत अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन भाई अगर वो अद्भुत अद्भुत चीजें जो है वो रिपीटेड हो तो थोड़ा सा मजा जो है ना भाई किरकिरा हो जाता है। अब देखिए, मैं याद करता हूँ अवतार के पार्ट वन को, तो भाई उस फिल्म में जो हमें एक अद्भुत दुनिया देखने को मिली थी, जहां पर इंसान पहुंचकर कचरा फैला रहे हैं और वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन में अग्नि फैला रहे हैं, मतलब उनके जीवन को तहस नहस कर रहे हैं। तो उस कहानी को देखकर काफी मजा आया था। और भाई उस दुनिया को दिखाने के बाद जब जेम्स कैमरून ने ये प्लान बनाया इस फिल्म के पार्ट टू को लाने का, तो वहां पर उन्होंने एक अच्छी सोच रखी थी अपने दिमाग में कि भाई उन्होंने भाई एक ऐसी दुनिया तो दिखा दी है जहां पर लोगों को कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिली जो कि भैया पूरे विश्व के सिनेमा में किसी दूसरे डायरेक्टर ने नहीं दिखाया। और जब उन्होंने वो लैंडमार्क क्रॉस किया था, तो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई उस दुनिया को दिखाने के बाद अब वो क्या अलग दिखा सकते हैं अवतार में। और भाई सेकंड पार्ट में इसी सवाल का जवाब वो लेकर आए अवतार द वे ऑफ वाटर के रूप में, यानी कि भाई अब हम कहानी जल के अंदर ले जाएंगे, समुद्री इलाकों में ले जाएंगे और वहां पर कुछ अलग चीजें पब्लिक को दिखाएंगे, जिसको देखकर पब्लिक ये बात कहेगी कि भाई पहले पार्ट से बेहतरीन इस फिल्म का पार्ट टू भी लगा हमें। और भाई नो डाउट पार्ट टू में जो उन्होंने जल के अंदर रहने वाले जीवन को दिखाया था, उस अद्भुत दुनिया का, वो भी काफी शानदार था। लेकिन जब वो इस फिल्म के पार्ट थर्ड को लेकर आ रहे थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई जो उन्होंने पार्ट वन में दिखाया, पार्ट टू में दिखाया, अब इससे कुछ बढ़कर उनको पार्ट थर्ड में दिखाना पड़ेगा। और यहीं पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि भैया जेम्स कैमरून जो है वो चूक गए मेरे भाई। यानी कि भाई इस फिल्म में हमें जो भी सीक्वेंसेस, जो भी मतलब कहे तो भैया दुनिया का चक्र देखने को मिला, वो ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू में देख लिया था। यानी कि भाई इस विजुअल इफेक्ट को देखकर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भैया कुछ अलग ही फील हुआ, ऐसा मुझे नहीं लगा। मतलब कि वही सारी चीजें रिपीट होती नजर आई, यानी कि भैया लोकेशन वही थे। आधी कहानी जो है वो पेंडोरा के जंगलों की थी, तो भैया आधी कहानी जो थी वो समुद्री इलाके की थी, जो कि भैया हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में देखा था। और उसके बाद भाई इन चीजों से खुद को बचाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा इस फिल्म में इमोशनल चंक भी डाल दिया, कुछ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस भी उन्होंने डाल दिए। और क्लाइमेक्स नो डाउट भैया अच्छा इन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन भाई इस फिल्म का क्लाइमेक्स ठीक पार्ट वन की ही तरह निकला। आप लोग को याद ही होगा कि जब पार्ट वन का जो क्लाइमेक्स हमें देखने को मिला था, वहां पर जब इंसानी ताकतें जो है वो उस जंगल में जब जाती है, पेंडोरा के जंगलों में जाती है, तो वहां पर वो जब तबाही मचाती है, तो उन जंगलों को बचाने के लिए वहां के जो निवासी है वो माँ एवा से आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि माँ एवा आप आओ और इस दुनिया को बचाने के लिए हमें अपनी शक्ति दो। और माँ एवा जो है वो उन लोगों की बात को सुनकर, उनकी आह्वान को सुनकर अपनी शक्तियां देती है, जिससे ये लोग इंसानों को हरा देते हैं। ये कहानी हमें उसमें देखने को मिली थी। और भाई आज के पार्ट थर्ड में मुझे यही बात सबसे बुरी लगी कि भाई फिर वही चीज क्यों रिपीट किया भाई जेम्स कैमरून ने। अब इस पार्ट में एक नया हमें पोर्शन ये दिखाया गया था कि भैया एक ऐसा कबीला भी है इस दुनिया में जो कि भाई इन कबीले वाले लोगों से अलग है, जो कि भैया अपने ही लोगों के दुश्मन है। यानी कि भैया वो उनको लूटते हैं, उनको मारते हैं। यानी कि भैया फायर एंड एस, जो भैया राख जो बचती है ना, ये
जो जाति है वो अग्नि को पसंद करती है, क्योंकि भैया उनकी दुनिया जब जल रही थी तो माँ एवा ने उनकी उस वक्त नहीं मदद की थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने माँ एवा को छोड़कर अग्नि को पसंद कर लिया। यानी कि भाई हम प्रकृति को पूरी तरह से जलाकर राख कर देंगे और इस राख से ही हम राज करेंगे इस दुनिया में। ये सोच है इन लोगों की। अब उस किरदार का मैं नाम भूल गया हूँ, जो फीमेल एक्ट्रेसेस इसमें जो रोल निभा रही थी, उसको लेकर हमें ऐसा लग रहा था कि भाई इस बार कहानी जो है वो इसकी ये जो नेगेटिव शेड वाले जो कलाकार हैं इसमें, इनकी दुनिया को दिखाया जाएगा। लेकिन यार कहानी वैसी नहीं लगी, कहानी बिल्कुल वैसी नहीं रही जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भाई वाओ! मज़ा आ गया यार, वाओ! मज़ा आ गया। मतलब कि अब मुझे ऐसा लगता है ना कि भैया अवतार सीरीज़ जो है ना वो अब से अपने सबसे कमज़ोर दौर में आ गई है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि जेम्स कैमरून के पास भी अब इस सवाल का जवाब नहीं है कि आगे वो क्या यूनिक दिखाएँ पब्लिक को। मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया अवतार का अब तक जितना भी सीरीज़ आया है ना, उसमें मुझे ये सबसे कमज़ोर सीरीज़ लगा। अगर मेकिंग वाइज़ बात करें, फ़िल्म के विज़ुअल वाइज़ बात करें तो भैया इस फ़िल्म का कोई सानी नहीं है, इसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन जब एक बेहतरीन फ़िल्म एक बेहतरीन डायरेक्टर के द्वारा बनाकर रखी जाती है ना भैया हम लोगों के सामने, तो हम उस डायरेक्टर से यही उम्मीद लगाते हैं ना कि भैया ये फ़िल्म आपकी फ़िल्म है, तो आपकी फ़िल्म में हमें ये बातें देखने को मिले जो कि भाई किसी दूसरे डायरेक्टर के फ़िल्म में देखने को ना मिले। अब इस फ़िल्म में आपको ऐसे कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस ऐसा लगेगा कि भैया रिपीटेड हो रहे हैं भाई, रिपीटेड हो रहे हैं। आपने पार्ट 1 के जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस देखे थे ना, उसके कई सारे पोर्शन जो हैं वो इस फ़िल्म के क्लाइमैक्स में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि उस फ़िल्म के क्लाइमैक्स में देखने को मिले थे। इवन भैया जो वाटर के अंदर में जो वॉर होता है, उसका जो पोर्शन अगर आप आज देखोगे इस फ़िल्म में, तो उसका आपने पोर्शन ऑलरेडी इस फ़िल्म के पार्ट 2 में देख लिया। यानी कि भैया कुछ ऐसा ख़ास नया नहीं देखने को मिला जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये फ़िल्म जो है वो अवतार है और अवतार में हमेशा हमें कुछ यूनिक ही देखने को मिलता है। तो भाई मैं इस फ़िल्म को एक नॉर्मल दर्जे की फ़िल्म ही मानकर ये बात कह सकता हूँ कि भैया विज़ुअली और एक्शन सीक्वेंस को देखकर आप मज़े ले सकते हो, लेकिन ये फ़िल्म 3 स्टार से ज़्यादा डिज़र्व नहीं करती है मेरे भाई, और इसी वज़ह से मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म धुरंधर का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि भैया धुरंधर में वो नया एनर्जी है जिसको पब्लिक महसूस करना चाहती है, जो कि भाई अवतार में मिसिंग है। मुझे ये फ़िल्म एवरेज लगी। आप लोग को ये फ़िल्म कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन डायरेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।